अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो आप ये लेके आए हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। चले देखते हैं। इसको क्या हो गया? हाय हाय, ये तो बेचारा थक गया। क्या हो गया इसको? तो मुझे लग रहा थका हुआ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टायर्ड। टायर्ड। उर्दू में इसका मीनिंग है थका हुआ। आज हमारा टॉपिक यही है, थका हुआ, टायर्ड टायर्ड। चले देखते हैं इस लड़की को क्या हुआ। अभी तो 9 बजे हैं और ये लड़की ऐसे जैसे अभी बेहोश होने वाली है, इतनी थक गई है। ओह माय गॉड। तो ऐसे थके हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम टायर्ड। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस सिर्फ यही कहते हैं, टायर्ड, आई एम टायर्ड। सोचो सोचो जरा सोचो। तो बहुत से तरीकों से हम कह सकते हैं। डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस ऑफ टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब होता है थकावट। हम इसको बहुत से डिफरेंट तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आए देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1 हमारा है एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है बहुत थका हुआ। देख रहे हैं आप जैसे तो उसमें तो हिम्मत ही नहीं रही, बहुत ही थका लग रहा है ये तो। वेरी टायर्ड और कम्प्लीटली डिप्लेटेड ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप में बिल्कुल एनर्जी ना रही हो, आप बहुत थक गए हो, तो कहेंगे एग्जॉस्टेड। उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। ये तो लग ही रहा है, देखो पसीना निकल रहा है उसका। उर्दू में मीनिंग होगा मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। नंबर 2 हमारा है बीट। वर्ड है बीट। उजैर जरा इसको ट्रांसलेट करना। बीट, बीट का मतलब मारो। ओहो, मारो कहाँ से आ गया? एक बीट होता है हार्ट बीट और एक बीट होता है बहुत थका वाले। जैसे कि ये लड़की बहुत थकी हुई है, लड़का है ये लड़की है जो भी बहुत थका हुआ है। इसका मीनिंग इंग्लिश में है वेरी टायर्ड, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, हिट और डिफीट भी इसका मतलब होता है। यानी किसी चीज को शिकस्त दे देना भी बीट ही कहलाता है, या किसी चीज को हिट करना बीट होता है। आइए इसको देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सो इसका मारो मतलब नहीं है, मारो ना समझ लेना इसका मतलब। तो आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई एम बीट, आई नीड सम रेस्ट। वाकई वो तो देखो कितनी किताब मैं स्टडी कर करके बहुत थक गई हूँ। हमने कहना है मैं थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। तो आप इसको कह सकते हो आई एम बीट, आई नीड सम रेस्ट। का मीनिंग ये है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नंबर 3 स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है, ओह को तो जमाई आ रही है, मुझे भी जमाई आने लग गई है। स्लीपी का मतलब है नींद। इसका है नीडिंग और रेडी टू स्लीप, या टायर्ड और नोडिंग। नोडिंग का कैसे क्या होता है? नोडिंग जैसे ऐसे, मतलब ऐसे नोडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना। तो उसको हम नींद के झोंके आते हैं ना, ऐसे सो जाता है, तो उसको नोडिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई फेल्ट सो स्लीपी आफ्टर लंच। तो वो देखो उसको बेचारे को नींद आने लगी। अब मुझे लगता है उसने भी लंच किया हुआ है। उसने खाना खाया, ऊँघ रहा है, वो भी ऐसे नोडिंग ही कर रहा है ना। स्लीपी है। जैसे कि मुझे दोपहर के खाने के बाद बहुत नींद महसूस हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे? आई फेल्ट सो स्लीपी आफ्टर लंच। तो आप भी इस स्लीपी वर्ड को यूज करें, आई फेल्ट सो स्लीपी आफ्टर लंच। नंबर 4 है ड्रेन। इसका मीनिंग ओए होए होए होए, वो तो बेचारा टहल ही रहा है। ड्रेन एक्चुअली इसका मतलब होता है बह जाना। इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है? एम्प्टी, वेरी टायर्ड, मेंटली और फिजिकली टायर्ड, नो मोर एनर्जी। यानी कि किसी ग्लास में अगर पानी हम डालते हैं तो उसको अगर हम ले लें तो वो खाली हो जाता है। जैसे इसी तरह ही हम जैसे कि एनर्जी से खाली हो जाते हैं, तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई एम ड्रेन्ड, आई नीड अ नैप। इसका मीनिंग है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। अगर आपने कहना है तो इस तरह कहें, टायर्ड वर्ड यूज नहीं करें, आप उसको अल्टरनेट यूज करें, आई एम ड्रेन्ड, आई नीड अ नैप। जैसे कि ये बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा है, स्पून से सो रहा है, तो मैं भी ऐसे सोना चाहती हूँ। नैप का मीनिंग होता है शॉर्ट, यानी कि थोड़ी देर के लिए सो जाना। जैसे कि दोपहर में हम सोते हैं या थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, उसको नैप कहते हैं। नंबर 5 माय गॉड, क्या हो गया? ये क्या है? ये भी यूज होता है, ये वैसे इनफॉर्मल है। इसको क्या कहते हैं? पूप्ड भी एक्चुअली हम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी ऑफिस में या किसी दूसरे फॉर्मल लोगों के साथ नहीं बोले आप इसको। ये इनफॉर्मल वर्ड है। इसका मतलब है बहुत थका हो, एग्जॉस्टेड, रियली टायर्ड। जैसे कि ये सो रहा है, आई जस्ट
feel pooped. उज़ैर तुम कह सकते हो अपने फ्रेंड्स में, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो तो उसको कह सकते हो आई जस्ट फील पोप्ड, कि इसका मीनिंग है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोना है। नेक्स्ट है हमारा Worn out. इसका मतलब वॉर्न का तो मतलब होता है ना कि जैसे भी हमने कपड़े कोई पहने हैं, पुराने हो गए हैं, तो वो हम डिस्कार्ड हम उसको कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं आप। या कोई शूज, पुराने शूज हो गए हैं, फट गए हैं, तो उसको बोलेंगे वॉर्न आउट। लेकिन इसका मतलब है बहुत थका हुआ, यानी वॉर्न आउट, Extremely tired या exhausted. एग्जॉस्टेड, नो लॉन्गर यूजेबल। वो देखो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गई है, या अल्लाह वो तो खत्म ही हो गई, उसका हाथ भी देखो नीचे गिर रहा है, वॉर्न आउट हो गई है। और देखते हैं, बहुत थका लग रहा है, इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज करेंगे, You look worn out. तुम बहुत थके लग रहे हो। नेक्स्ट हमारा है Number 7. Wiped out. वाइप्ड आउट, पानी गिर गया हो उसको वाइप करना हो, वाइपर इसी से तो निकला है। वाइप्ड आउट यानी कि हमने उसको सफाया कर दिया, उसको वाइप्ड आउट कर दिया। एक्चुअली इसका मतलब होता है मिटा देना, हाँ, लेकिन हम इसको थका हुआ आएगा इसका मीनिंग। इसका इंग्लिश में है Extremely tired या exhausted. या नो एनर्जी लेफ्ट, यानी कि वाइप्ड आउट हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये देखो काम कर करके बेचारा सो ही गया, उसकी कमर दर्द कर रही है, पेट दर्द कर रहा है, वो तो खत्म ही हो गया है। हर जगह दर्द हो रहा हर जगह उसका तो बस मरने लगा है अभी। आप सेंटेंस को ऐसे यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट है. Wiped out. वाइप्ड आउट, इसका मीनिंग है मैं बस बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट है हमारा Dog tired. डॉग टायर्ड। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश में इसके क्या मीनिंग निकलते हैं। वेरी टायर्ड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, मीन्स यू नीड टू स्लीप राइट अवे। चूंटी बेचारी बेचारी इतनी थकी हुई अपना खाना लेके जा रही है। बेचारी की सांसें ही खत्म होने सांसें लगी खत्म है। होने वाली है भाई. तो हम ऐसे बोलेंगे, ओ माई my गॉड, God. आई एम डॉग I'm टायर्ड dog आफ्टर tired. वर्किंग होल Whole डे। day. इसका मीनिंग है या अल्लाह मैं सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ। जैसे कि मैंने अब सफाई करी है, सारा मैंने, वो मेहमान आ रहे थे, मैंने तो पूरे घर की सफाई कर दी, सफाई कर करके थक गई। उज़ैर पापा को बोलो अब खाना बाहर से ऑर्डर करा रहे हैं, मैं नहीं बना सकती, आई एम डॉग टायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों का ढांचा, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। एक और फ्रेज है जिसको हम बोलेंगे Bone tired. इसका भी यही है, मैं बहुत थका हुआ एक्चुअली, कम्प्लीटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, एक्सट्रीमली टायर्ड। बिल्कुल ही हड्डियां था, पहले ही वो मर गया है, वहीं पे लेट गया है। तो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, I can't do anymore. I am bone tired. इसका मीनिंग है मैं मजीद नहीं कर सकती, मेरी हड्डियां दुख रही हैं। Oh. आई कांट डू एनी मोर, आई एम बोन टायर्ड। नेक्स्ट है डेड टायर्ड, या अल्लाह डेड टायर्ड भी है। ओ भाई. डेड का मतलब तो सांसें ही चल रही है, वो तो उसकी नीचे सांसें गिर चल रही गया। है, उसकी आंखें देखो. हाय अल्लाह, बस सांस ही ले रहा है, डेड हो गया है, डेड टायर्ड। डेड टायर्ड का मतलब है थक के चूर हो जाना। जब आप बहुत ज्यादा थके हो, आप में हिम्मत ही ना हो किसी चीज की, तो आप उसको कह सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डेड टायर्ड। इसका मीनिंग है इंग्लिश में High level of tired. मोर देन डॉग एंड बोन टायर्ड, यानी वो हड्डियां, और हमने पढ़ा था उससे भी ज्यादा कि अब तो बिल्कुल सांसें रह गई हैं, हड्डियां शड्डियां सारी गल गई हैं। गल गई. तो अब हम मरने वाले हो गए हैं, डेड टायर्ड, बिल्कुल ही थक के चूर हो जाना। आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। Oh God. Whole day after playing football, I am dead tired. या अल्लाह मैं सारा दिन फुटबॉल खेल खेल के मैं थक गया हूँ, कि अब उसमें हिम्मत नहीं रही कि कुछ और करने की। पानी का ग्लास प्लीज ला दो उसे, वरना वो मरने लगा है अभी। नेक्स्ट हमारा है Just dragging. उसका मतलब है सिर्फ घसीटना, जस्ट ड्रैगिंग यानी कि घसीटना। इसका मीनिंग है Slow as in movement. यानी हमारी हरकत ही नहीं हो रही, हम जस्ट एक्सट्रीमली टायर्ड, बस हम घसीट ही रहे हैं अपने को। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, I can't walk, just dragging myself. इसका मीनिंग है मैं खुद को घसीट रही हूँ, मैं चल नहीं सकती। हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं वॉक कर करके, कहीं बहुत लंबा रास्ता है हम, तो मैं इस तरह कह सकती हूँ, आई कांट वॉक, जस्ट ड्रैगिंग माई सेल्फ। myself. नेक्स्ट हम देखते हैं, Can't see straight. इसका मीनिंग एक्चुअली यही है, सीधा नहीं देख सकता। ओहो, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, सीधा क्यों नहीं देख सकते? क्या हो गया तुम्हें? इसका मीनिंग है इंग्लिश में अनएबल टू सी और थिंक, यानी कि मैं देख भी नहीं सकता और मेरे में समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई है, यानी एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। वो काम कर करके कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा थक चुका है, वो सीधा भी नहीं देखा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, I am finished. I can't see straight. वाकई वो तो बहुत ही अब मरने के करीब हो गया है, कह
रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, कि मैं सीधा नहीं देख सकता। आई एम फिनिश्ड, इस तरह भी बोल सकते हैं। आई एम फिनिश्ड, आई कांट सी स्ट्रेट, मैं भी नहीं देख सक रही लेकिन चलो अभी हमारी वीडियो बाकी है, हमें हिम्मत करनी है। ये क्या आ गया? ये तो एक रस्सी और लकड़ी और एक बच्चा आ गया पर छलांग लगाने लगा है। क्या एंड पे खड़ा है? बस बिल्कुल एंड पे। एट द एंड ऑन माई गेम, एट द एंड ऑन माई गेम और रोप। यार इसका जरा ट्रांसलेट करना, उर्दू में क्या मीनिंग है इसका? खेल या रस्सी के इख्तिताम पर। दोस्तों लेकिन ये है कि बाजुकात इंग्लिश में जो भी मीनिंग आता है उसका ट्रांसलेटर तो आपको मीनिंग सेम सेम बता देता है, लेकिन वो सेम वर्डिंग नहीं होती, उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये मैं इसको कैसे समझूं? खेल या रस्सी के एंड पे हूँ, इख्तिताम पे हूँ? नो नो नो, इसका इंग्लिश में मीनिंग है फाइनल स्टेज और लास्ट पार्ट, यानी एक्सट्रीमली टायर्ड, यानी थक के चूर हो जाना। एट द एंड ऑफ माई गेम और रोप। सो इसको रस्सी वाला नहीं आपने समझना। आए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे। कि लड़की बहुत थकी हुई लग रही है, वो कह रही है आई एम लिटरली एट द एंड ऑफ माई गेम, आई कांट कम। मैं वाकई बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती। आप पार्टी अपनी जारी रखें प्लीज। तो आप ये फ्रेज यूज करें, आई एम लिटरली एट द एंड End ऑफ of माई my गेम, game. आई कांट कम। नेक्स्ट देखते हैं, रेडी टू क्रैश, रेडी टू क्रैश। हाय हाय, हादसा होने वाला है कोई। ओ, ये तो आराम से जा रहा है यार, एक्सीडेंट होने वाला है। ये गलत है। देखो अगर हम ट्रांसलेटर में देखेंगे तो इसका मीनिंग, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इंग्लिश में बाजुकात ऐसे ही होता है कि उसका अगर आप ट्रांसलेट करते हो लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। इसका मीनिंग है फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, वांट टू स्लीप। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इसका उर्दू में मीनिंग है बहुत ज्यादा थक जाना। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? गाड़ी चला रहा है कोई यार, ये मैं देखो तुम भी गाड़ी चला रहे हो। हाँ, चलो अच्छा, लाइसेंस है गाड़ी का कि नहीं? नहीं मैं ऐसे अभी चला नहीं है। गलियों में चलाता है बस। चले, आई कांट ड्राइव एनी मोर, आई एम रेडी टू क्रैश। इसका मीनिंग उर्दू में ये है कि मैं अब मजीद गाड़ी नहीं चला सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। कि हम बहुत लंबा सफर करके जाते हैं कहीं, जैसे कि रियाद से मक्का जाना है हमने उम्रा करने, तो वाकई बहुत लंबा सफर है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, आई कांट ड्राइव एनी मोर, आई एम रेडी टू क्रैश। तो प्लीज सोना चाहिए उन्हें, ये ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। नेक्स्ट हमारा है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में देखें तो यही आएगा, स्टॉप द फ्लो टू लूज इंटरेस्ट। इसका मीनिंग आएगा वांट टू टेक रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो इसका स्विच ऑफ मीनिंग नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। अरे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा हो रहा है फोन पे। अल्लाह, तो क्या कह रहा है? कैन वी स्पीक लेटर? मैं बहुत थका हूँ, मेरी बस हो गई है बातें करके, बस भी करो अब। इसका मीनिंग है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, मैं आराम करने लगा हूँ। अगर आपने भी किसी को कहना हो आप बहुत थके हुए तो आप क्या बोलोगे? कैन वी स्पीक लेटर? आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ। देखो कितना अच्छा है, आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ। आपने टायर्डनेस नहीं बोला, टायर्ड नहीं बोला, आई एम वेरी टायर्ड। ये क्या बोलोगे आप? और वर्ड यूज करो, न्यू वर्ड है। ये हमारा एक इडियम है जो कि सोने के लिए यूज होता है। क्या है? हिट द हे। हिट द हे का ये मत समझ लेना कि घास मारो। घास मारो अगर आप इसको लैंग्वेज ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश टू उर्दू तो इसका आएगा घास मारो। क्या है? घास मारो। तो इसलिए गाइस मैंने बोला है कि इडियम जो है मोस्टली इंग्लिश के जो इडियम्स हैं वो टोटली उसका मीनिंग सेम ट्रांसलेट नहीं करता। मीनिंग है टू गो टू बेड मीन वांट टू स्लीप, यानी मैं सोने जा रहा हूँ। इसका घास शास नहीं समझ लेना, इसलिए अक्ल यूज करो, अक्ल। कि कोई आपको कहे हिट द हे, आपने ये नहीं समझना कि घास मार रहा है। सो इसके ये दिखाने के लिए अगर आपने जाना है तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, नाउ आई एम गोना हिट द हे। वाह, इम्प्रेसिव हो गए भाई। आपने ये नहीं बोला कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, ये हूँ। आपने इस तरह इसको, इस इडियम को यूज कर लिया। आप भी इसको यूज करें, नाउ आई एम गोना हिट द हे। आगे देखते हैं, लास्ट हमारा है, नंबर 17, ये भी उसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक। हिट मतलब मारना और सैक का मतलब तो थैली होता है ना। अगर हम उसको लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। इसका अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो इसका है सेम वही है, टू गो टू बेड वांट टू स्लीप। थैली को मारो नहीं आएगा, इसलिए कभी कभी ट्रांसलेट, लैंग्वेज ट्रांसलेट भी गलत हो जाती है। आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। टाइम टू हिट द सैक, गुड नाइट। टाइम टू हिट द सैक, गुड नाइट। इसका मतलब है कि वक्त हुआ सोने का। अल्लाह हाफिज। ओ नहीं, ठहरो, मुझे सोने ठहरो अभी हमारी वीडियो अच्छा खत्म होने वाली है। प्लीज बंद करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और and शेयर करो, बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस दबा कर दें देना। प्लीज। और दूसरा एक बात कहना है, अगर आपने हमारे व्लॉग्स देखने हैं तो हमारा न्यू चैनल है आसिया व्लॉग लाइव, उसको भी सब्सक्राइब कर Link दो, description। उसके साथ अटैच है चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। सोने जाना है।